हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एस्ट एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज नरेशन की फाइनल क्लास के लिए हम लोग हाजिर हैं एक बार फिर से, उसी जोश उसी जुनून के साथ। जैसे कि दोस्तों, हम लोग नरेशन के बारे में पढ़ लिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते थे। उसके बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। उसके अलावा जितने भी टेंसेस है वो सब के सब स्टेबल होंगे। हैड है तो हैड होगा, हैड बीन है तो हैड बीन होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद कुछ मॉडल वर्ब्स टाइप में जो आ जाते हैं, विल को वुड में बदलते हैं, सैल को शुड में बदलते हैं, कैन के कुड में बदलते हैं, मे को माइट में बदलते हैं। ये हम लोग बदल लिए थे। लेकिन मेरे दोस्त शुड को शुड में ही रहने देते हैं, कुड को कुड में ही रहने देते हैं, माइट को माइट में ही रहने देते हैं, मस्ट को मस्ट में ही रहने देते हैं, उसको किसी और में नहीं बदलते हैं। इतनी बात हम लोग पढ़ लिए थे बहुत अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों को एक बात और बताया था दोस्त कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, जैसे कि दोस्त हम एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपसे कहा, ही said to me, will you love me? will you love me? जरा आप लोग बताइए, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा चुका हूं दोस्त कि अगर कहीं पे भी, जैसे कि हम एक दूसरा सेंटेंस लिखें, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विल यू लव मी, विल यू लव मी। अब जरा आप दोनों में अंतर हो जाएगा बनाने में, बिकॉज आई टोल्ड एवरीवन, क्योंकि मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, अगर यहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अलावा कोई दूसरा टेंस आ जाए, प्रेजेंट आ जाए, यहां तक कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना जाए, पास्ट परफेक्ट ही क्यों ना जाए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ही क्यों ना आ जाए, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, यहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, अदरवाइज टेंस में बदलाव नहीं होगा। प्रोनाउन में चेंजिंग होगी लेकिन टेंस में बदलाव, नो चेंज इन द टेंसेस। जैसे मेरे दोस्त, अगर मैं इस सेंटेंस को बनाऊं तो क्या बनेंगे? ही आस्क्ड, क्या करेंगे? ही आस्क्ड, क्योंकि इंटेरोगेटिव में सेड टू के स्थान पे आस्क्ड का यूज करते हैं। ही आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर वही कौन, इंटेरोगेटिव, सिंगल इंटेरोगेटिव में इफ या वेदर यूज करते हैं, इफ आ गया। उसके बाद विल को वेट कराते हैं, यूज सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट मी है तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ में सेल होता है, सेल का पास्ट शुड होता है। लव, लव मी कौन पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कौन है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है मेरे दोस्त, हिम, जो जिस कैटेगरी में होगा, सब्जेक्ट में होगा तो सब्जेक्ट में लिखा जाएगा, ऑब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में लिखा जाएगा, उसके और क्रिएशन में बदलाव नहीं करते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो मेरे दोस्त आप जरा बताइए, यू सब्जेक्ट के रूप में था तो मी का क्या लिखे हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं। मी किस में, ऑब्जेक्ट के रूप में है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, ही सब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जेक्ट के रूप में, जो जिस कैटेगरी में होगा, सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट में बदलेंगे, ऑब्जेक्ट में होगा तो ऑब्जेक्ट में बदलेंगे, जो जिसमें होगा उसी में बदलेंगे। लेकिन मेरे दोस्त मैं बार बार फोकस कर रहा हूं, ही आस्क्स, क्या करेंगे? ही आस्क्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे वही जो यूज कर रहे हैं। इफ विल को वेट कराते हैं, यू पे चलते हैं, यू किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है, मी, मी का क्या हो जाएगा, आई, और आई के साथ मेरे दोस्त सेल यूज करते हैं, बिकॉज हमने आपको पढ़ा दिया मेरे दोस्त, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात क्लियर हुई कि नहीं? टेंस वही रहेगा तो
यू के साथ विल होता था, आई के साथ सेल, लव यू, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट मी है, मी का ऑब्जेक्ट मी होता है। प्रोनाउन में चेंज करते हैं, ओनली प्रोनाउन में चेंज करते हैं और किसी में बदलाव नहीं करते मेरे दोस्त। इस बात को आपको डीपली समझ के चलना है। इज दैट क्लियर? चलिए तो मेरे बंधु आगे हम लोग चलते हैं इसी को आगे पढ़ते हुए। यहां तक हम लोग पढ़िए, सारी चीजें मैं आपको पढ़ा दिया था, आपको याद दिलाने के लिए एक बार हम इसको रिवाइज किए हैं। चलिए तो अब हमारा जो सेंटेंस था, हम आप लोगों को अफर्मेटिव पढ़ा दिए थे, नेगेटिव पढ़ा दिए थे, सिंगल इंटरोगेटिव पढ़ा दिए थे, डबल इंटरोगेटिव पढ़ा दिए थे। आप प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां देख लीजिए, आपको सारे के सारे वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएंगे। ठीक है दी? चलिए मेरे दोस्त बात करते हैं अगला, किसके बारे में बात करते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस में, इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या है मेरे दोस्त? ये है इसमें कि अगर आप सभी लोग, अगर हम सभी और आप सभी लोग सेगमेंट को समझते हैं तो ऐसे ही समझिए कि क्या करना है। इंपेरेटिव सेंटेंस जो है वो है क्या, बताइए। इंपेरेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जैसे इसके हम लोग सेड एंड शेड टू के को, सेड एंड शेड टू को हम लोग कई वर्ड में चेंज करते हैं, पहले यही समझ लीजिए। आ जाइए मेरे दोस्त, अगर उसमें ऑर्डर की बात हो रही है तो उसको ऑर्डर्ड में चेंज करेंगे। अगर रिक्वेस्टेड की बात हो रही है तो उसको हम रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे। अगर हम मना करने की बात हो रही तो उसको फॉरबिड में चेंज करेंगे। अगर प्लीज की बात हो रही तो जान ही रहे हम लोग उसको रिक्वेस्टेड में चेंज करते हैं। और मेरे दोस्त अगर सलाह की बात हो रही है तो या तो एडवाइज्ड में चेंज करेंगे या तो सजेस्टेड में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे? सजेस्टेड में चेंज करेंगे। उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे जरा बताइए। कंडीशन में क्या है कि ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, फॉरबिड में, एडवाइज्ड में, सजेस्टेड में। इज दैट क्लियर और नॉट? बात समझ में आ रही है कि नहीं? एक एक बात क्लियर तरीके से समझ में आनी चाहिए। एडवाइज्ड हो गया, सजेस्टेड हो गया, और इसी में एडवाइज्ड, सजेस्टेड और ये सारी चीजें कैसे यूज करी जाएंगी हम इसको आपको बताते हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए एक सेंटेंस मेरे दोस्त हम यहां पे लिखते हैं आपको समझाने के लिए। जैसे सी सेड टू हर सर्वेंट, सी सेड टू हर सर्वेंट, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर। क्या चीज? अ ग्लास ऑफ वाटर। जरा मेरे दोस्त आप सभी लोग बता दीजिए कि यहां पर क्या है, बताइए। सी सेड टू हर सर्वेंट गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो हमने क्या कर दिया बेटा? सी, जरा बताइए इसमें क्या वर्ड यूज करेंगे? शेड को हम किस में बदलेंगे बताइए? ऑर्डर्ड में। अब आप सोच रहे होंगे कैसे गुरुजी, ऐसे कैसे आप बदल देंगे? सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, सी ऑर्डर्ड हर सर्वेंट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या वर्ड यूज करेंगे? टू। क्या यूज करेंगे? टू। उसके बाद गिव मी, मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अकॉर्डिंग सब्जेक्ट सी है तो हर हो जाएगा, हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। जरा आप सभी लोग बता दीजिए मेरे दोस्त कि आप क्या यूज कर रहे हो, जरा बताइए। हम आपको बार बार वही बात पढ़ा चुके और बता चुके हैं दोस्त। देख लीजिए जो चीज है आपके सामने, कोई भी एक बंदा अपने नौकर से रिक्वेस्ट नहीं करेगा, उससे ऑर्डर ही करेगा। क्या करेगा? ऑर्डर ही करेगा। भले विनम्रता से वो चीज डिमांड करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो ऑर्डर नहीं करेगा। वो क्या बात करेगा? रिक्वेस्ट, वो मतलब रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर ही करेगा। मेरे दोस्त अगर मैंने कहा
I said to him, please wait for me. प्लीज वेट फॉर मी। जैसे हमने कहा तो क्या कर देंगे, आई रिक्वेस्टेड हिम टू वेट फॉर मी। फर्स्ट पर्सन हिम के अकॉर्डिंग हिम का ऑब्जेक्ट हिम ही होता है। ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे सर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसे समझ लीजिए। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पे मेरे दोस्त हम लोग यूज करते हैं टू का। किसका यूज करते हैं, टू का यूज करते हैं। किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में। इस बात को आप समझिएगा, ठीक है जी। अब जरा बताइए, इसमें प्लीज लगा है तो ये रिक्वेस्ट हो गया। जरा दूसरा बताइएगा, द डॉक्टर said to him, don't take cold things। जैसे मेरे दोस्त आपने एक बात सुना होगा कि कैसे आप समझेंगे कि एडवाइस ही है, हाउ। तो मेरे दोस्त एक डॉक्टर, एक टीचर और एक आपका फ्रेंड, ये हमेशा तीनों लोग आपको एडवाइस दे सकते, आपको ऑर्डर नहीं कर सकते। इस बात को आप डीपली समझ लीजिए। आपको ऑर्डर नहीं दे सकते, इस बात को याद रखिएगा। वो सिर्फ आपको सलाह दे सकते हैं। डॉक्टर आपको पीटने नहीं लगेगा कि पहुंचते ही तुमने मैं जो बोला था उसको किया क्यों नहीं, ना। टीचर पीट तो सकता है लेकिन अब नहीं। अब वो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकता है, आप करिए ना करिए। अगर मैं जबरदस्ती फोर्स करने की कोशिश करूंगा तो पक्का ये बात समझ लीजिए कि मुझे जेल हो जाएगी, कोई मुझे बचा नहीं सकता। दोस्त आपको सिर्फ सलाह दे सकता, वो ऑर्डर नहीं देता है। तो मेरे दोस्त, फ्रेंड, टीचर, डॉक्टर, ये हमेशा आपको क्या करते हैं, सजेस्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, द डॉक्टर सजेस्टेड हिम, और हां सजेस्टेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा टू, नॉट टू, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट टू टेक कोल्ड थिंग्स, कोल्ड थिंग्स। अगली बात आप बताइए, अगला सेगमेंट आपके सामने है वो क्या है, जरा बताइए, ध्यान दीजिएगा। जैसे द policeman said, don't park your car here। डोंट पार्क योर कार हियर। देखिएगा जी, जरा बताइए मेरे दोस्त, द policeman forbid, comma inverted comma, forbid to park योर सेकेंड पर्सन। ये थर्ड पर्सन है तो मी। क्यों, थर्ड पर्सन हमेशा स्वयं से नहीं कह लेगा, थर्ड पर्सन से। जब ये सेकेंड पर्सन ही है तो सेकेंड पर्सन ही यार रहने देते हैं, या तो फर्स्ट पर्सन यूज करते हैं। तो मी, योर का मी नहीं होगा, माई दोस्त, माई कार, हियर का देयर। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां फॉरबिड आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह दे रहे हैं। मेरे दोस्त, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, उसे आप कभी मत भूलिए, आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। क्या है दोस्त, ये है कि जितने भी आपके लॉ से रिलेटेड चीजें होंगी, या जैसे कि मान लीजिए किसी पार्क में चले गए, कहीं पे मान लीजिए लिखा है थूकना मना है, स्मोकिंग करना मना है, उन सब चीजों के लिए जो लॉ, नियम से संबंधित होगी चीजें,
जो लॉ से संबंधित चीजें होंगी मेरे दोस्त, वह हमेशा हमेशा के लिए इस बात को समझ लीजिए कि वह क्या होगी, जरा बताइए। दैट विल बी फॉरबिडन, वो मना किया गया रहेगा। सॉरी, इसीलिए उसमें हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, फॉरबिड का यूज करते हैं। बात क्लियर हो गई कि नहीं? सारे के सारे कॉन्सेप्ट इस इंपेरेटिव के क्लियर होने चाहिए। देखिए, अब इंपेरेटिव के टाइप नंबर 2 पे हम लोग चलते हैं। टाइप नंबर 2 क्या है मेरे दोस्त? टाइप नंबर 2 लेट वाला है। लेट भी तो इंपेरेटिव के ही अंतर्गत आता है मेरे दोस्त। तो देखिए साहब, अगर लेट के साथ अस है तो हम लोग अस को वी या दे में चेंज करते हैं और लेट को हम चेंज करते हैं शुड में। किस में बदलते हैं दोस्त? शुड में। लेकिन अगर मेरे दोस्त एक कंडीशन और है, अगर लेट के बाद मी आए, हिम आए, हर आए, देम आए, मतलब सिर्फ अस के अलावा कोई भी पर्सन आ जाए, तो हम लोग मेरे दोस्त दो तरीके से बनाते हैं इसको। टू प्लस सेम लिख देते हैं या फिर यही अपनाते हैं, लेट को हम चेंज करते हैं किसमें? शुड में। और जो आई ही सी इट रहेगा, जो भी रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसी को चेंज करते हुए हम लोग उसको बदल देते हैं। आइए मैं आपको एक एक एग्जांपल दोनों का बताता हूं। जैसे सी सेड टू मी लेट अस प्ले, छोटा सा सेंटेंस एक लेते हैं, लेट अस प्ले, इसको बनाइए। तो क्या करेंगे? सी, और हां बेटा एक बात और समझेंगे, इसके कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर, इसके स्थान पे कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर हम दैट भी लगाते हैं और ये देखिए टू भी लगा चुके हैं। और इसका जो शेड है या फिर सेड टू है, सेड टू है, इसको हम लोग बदलते हैं या तो सजेस्टेड में या फिर प्रपोज्ड में, या फिर प्रपोज्ड में। बात क्लियर हो गई कि नहीं? जरा बताइए, सी सेड को किस में बदलेंगे बताइए। अब ये कोई बात प्रस्ताव रखी जा रही है ना, तो उसको हम लोग सजेस्टेड नहीं प्रपोज्ड में करेंगे। सी प्रपोज्ड टू मी, और बेटा सजेस्टेड और प्रपोज्ड दो ऐसे होते हैं, ऑब्जेक्ट अगर आ रहा है तो उसमें टू लगाना ही पड़ेगा, चाहे जो कंडीशन हो। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आपको दैट यूज करना है, लेट को वेट कराना है, आना किस पे है? अस पे। अस किसके अकॉर्डिंग? फर्स्ट पर्सन कौन है? सी है। सी में प्लूरल कौन? सी थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन होता है? दे यूज करेंगे। दे लेट को किस में बदलते हैं? शुड प्ले में चेंज कर देंगे, प्ले हो गया। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन मेरे दोस्त मैं आपको बार बार उसी बात से अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, क्या? जरा देखिएगा, जैसे सी सेड टू मी लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क। जब इसको आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जरा बताइए। सी प्रपोज्ड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे आप क्या यूज करेंगे? टू। लेट मी को इसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? सी। सी का क्या होगा? हर। डू हर वर्क। एक तो ऐसे बन गया, एक तो ऐसे बन गया, लेकिन हम इसको दोनों तरीके से बनाने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या करेंगे? सी प्रपोज्ड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे क्या लगा रहे थे? दैट। उसके बाद मेरे दोस्त हम लोग लेट को वेट कराएं, चलते हैं यहां पे। बताइए, मी कौन पर्सन? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? सी। सी का सी। लेट को किस में बदलते थे? वही शुड में। शुड। उसके बाद डू
हर वर्क, इसको हम दोनों तरीके से बनाते हैं, ये इसका सेगमेंट होता है, आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रहा आप लोगों का लेट वाला कॉन्सेप्ट। एक एक वर्ड की बात मैं कर रहा हूं, एक एक वर्ड आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती अगर आप सारी चीजें डीपली समझते हैं तो। बात क्लियर हुई? चलिए आगे देखते हैं, हम लोग अगले सेंटेंस पे चलते हैं। दो सेंटेंस और बचे हैं, दैट इज नेक्स्ट वन इज इंपेरेटिव ऑपटेटिव सेंटेंस। ऑपटेटिव सेंटेंस मेरे दोस्त, ऑपटेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं ये जरा आप लोग बता दीजिए, बताइए। व्हाट इज ऑपटेटिव सेंटेंस? ऑपटेटिव सेंटेंस क्या है? ऑपटेटिव सेंटेंस का मतलब होता है मेरे देश, जो जो हम लोग क्या करते हैं बताइए, इच्छा सूचक वाक्य। तो मेरे दोस्त इसके इसका जो कहीं कहीं जो सेड एंड सेड टू होता है, सेड एंड सेड टू होता है, उसको हम लोग कर्स्ड में बदलते हैं, उसको हम लोग ब्लेस्ड में बदलते हैं, उसको हम लोग कर्स्ड में बदलते हैं, ब्लेस्ड में बदलते हैं, और बताइए जरा विस्ड में बदलते हैं। समझ रहे हैं? इसमें हम लोग चेंज करते हैं। और देखिए, जैसे इनके शेड टू को कहीं कहीं हम लोग थैंक्ड में भी बदल लेते हैं, कहीं कहीं हम लोग कॉन्ग्रेचुलेटेड में बदल लेते हैं, वो जैसे सेंटेंस होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। चलिए जी देखते हैं, जैसे ही सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी ना। क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे इसमें, आप इसमें क्या लगाएंगे? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगता है, ठीक है जी, एक्सक्लेमेटरी लगता है। आइए जरा देखिए, ये बताइए, कोई इसका मतलब बी हैप्पी की बात कर रहा है, इसका मतलब वो कामना कर रहा है, आपको विश कर रहा है, बोलो हां कि ना। तो मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, शी विस्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगा देंगे। ऐसे कंडीशन में यू सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट ही, मे को किस में चेंज करेंगे, माइट, ही माइट बी हैप्पी, ही माइट बी हैप्पी। बोलिए हां कि ना, जरा आप सभी लोग बताइए, बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर मान लीजिए मेरे दोस्त इसी में एक शब्द और आता है, जरा समझ लीजिएगा, बेड भी लिखा जाता है। अब आप समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और सब तो आप कर ही लेंगे। जैसे ही सेड गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये बताइए कोई गुड मॉर्निंग आपको क्या करता है, विश करता है। तो अब डायरेक्ट आप उसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पे कुछ नहीं करेंगे, ही विश्ड गुड मॉर्निंग, ही विश्ड गुड मॉर्निंग लीजिए साहब, ही विश्ड गुड मॉर्निंग। बात क्लियर हुई कि नहीं? एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम? नो डाउट एंड नो प्रॉब्लम। अगली बात आप करिए, जैसे हमने कहा सी सेड, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड बाय, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, इसमें भी एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ठीक है जी। जरा बताइए कैसे चेंज करेंगे इनको आप, इसी इसका भी ध्यान देना है। सी बेड गुड बाय, सी बेड गुड बाय। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं, क्लियर है कि नहीं आप सभी लोग? एक एक बात क्लियर होनी चाहिए दोस्त, मेरा कहने का मतलब यह है। देख लीजिए, आपको एक एक बात मैं इसलिए स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्लियर कर दे रहा हूं, कब आप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कोई आपको बोलता है, क्या बोलता है कोई, जरा सोच समझ के बताइएगा। हम यहां पे एक एग्जांपल और लिखने चल रहे हैं। जैसे कोई आपसे कहा, सी सेड
टू मी थैंक यू। इसका कैसे बनाएंगे? सी थैंक्ड यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट कौन है? मी। ये हो गया पैसिव वॉइस। लीजिए ऐसे बन रहे हैं जैसे हमने उससे कहा आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। ये आजकल पैसिव बन रहा है, इस तरीके से आपका बनाया जाता है। सॉरी, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में बनाया जाता है। ठीक है जी। चलिए अगली हम लोग बात करें, बहुत कॉमन कॉमन चीजें आप लोगों के एग्जाम में आता है एयरफोर्स में, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंग समझें। अगली हम बात करते हैं दैट इज लास्ट एक्सक्लेमेटोरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जैसे मेरे दोस्त आ जाइए, हम अगर आपसे बात करें तो क्या आता है, कैसा सेगमेंट होता है उसको समझिए। देखिए इसके जगह पे जो इसका सेड और सेड टू होता है उसका बड़ा लोचा होता है, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों के अंदर। क्या होता है जरा ये देखिए, क्लैम्ड, एक तो इस क्लैम्ड में बदल लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक हम लोग बदलते हैं क्लैम्ड विद जॉय, क्लैम्ड विद हैप्पी, क्लैम्ड विद जॉय, क्लैम्ड विद हैप्पी। उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्लैम्ड विद सैड, क्लैम्ड विद सॉरो, कुछ भी कर सकते हैं आप। जो जहां पे जो एक्सप्रेशन रहेगा उसी को आप लिख देंगे। क्लैम्ड विद अप्लाउज, प्रशंसा की बात है तो अप्लाउज कर दीजिए, रिग्रेट की बात है तो रिग्रेट कर दीजिए। जो बात होगी, जो एक्सप्रेशन होगा उसी को जस्ट यूज कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे दोस्त हम एग्जांपल्स देखेंगे और समझ लेंगे। जैसे सी सेड, सी सेड alas he has ruined, हाय वह बर्बाद हो गया। इसका क्वेश्चन टैग जब जब इसका इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो बेटा सी इज क्लैम्ड सी इज क्लैम्ड विद सॉरो, जहां पे मरने वगैरह या बर्बाद होने की बात आए सो क्या हो जाएगा, सॉरो। sorrow that sorrow that he is third person, no change, he had ruined, he has ruined। बोलिए, जब दुख की बात आएगी तो सौरव करेंगे, जब हुर्रे वी हैव वोन द मैच तो उसके लिए क्या यूज करेंगे बताइए, हैप्पीनेस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैप्पीनेस का यूज करेंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं? तो मेरे दोस्त ये रहा आप लोगों का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये क्या है, तो मेरे दोस्त इसी में हम थोड़ा सा और समझते हैं। एक व्हाट एंड हाउ वाला भी सेंटेंस आता है, व्हाट एंड हाउ वाला भी सेंटेंस, जिसमें हम व्हाट एंड हाउ को वेरी और ग्रेट में भी बदलते हैं। इसमें उसी में सिर्फ एक्सक्लेम्ड आता है। जरा देखिए, सी सेड टू मी हाउ अ स्मार्ट बॉय ही इज, सी exclaimed me
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा किस जगह पे क्या करेंगे, दैट। मेरे दोस्त इस हाउ को वेरी या ग्रेट में चेंज करना, ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। दैट ही थर्ड पर्सन, नो चेंज, ही वॉज अ वेरी स्मार्ट बॉय। ही वॉज अ वेरी स्मार्ट बॉय। जरा बताइए ऑप्शन कहां पे है दोस्त, ऑप्शन मतलब क्या सही है, इसलिए हमने, क्योंकि स्मार्ट के साथ ग्रेट नहीं आता, फुलिश के साथ ग्रेट आता है, तो उसके साथ हम लोग यूज कर लेंगे। बात समझ में आई कि नहीं, एक एक बात क्लियर होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त, ये रहा आप लोगों का कंप्लीट नरेशन। हम आपको ये पढ़ा ही चुके हैं कि कब किसको बदलते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ को नहीं बदलते हैं दोस्त, हैबिचुअल को नहीं बदलते हैं दोस्त। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड मतलब पास्ट इंडेफिनिट के अलावा कोई भी टेंस आए, कोई भी 11 टेंस कोई भी आ जाए, आगे के टेंस में नहीं बदलते हैं, प्रोनाउन में बदलाव कर सकते हैं और किसी में बदलाव नहीं करते हैं। ये रहा आप लोगों का कंप्लीट नरेशन। अब कल से आप लोगों का जो सेशन स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा वोकैब का। सिनोनिम्स हम लोग पढ़ने वाले हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। सो मेरे दोस्त, आज की क्लास को बस यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।